प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित इकाई 9 के एक महत्वपूर्ण निबंध शिव मूर्ति का पाठ करेंगे तथा इस निबंध की क्या मुख्य विषय वस्तु है, केंद्रीय संवेदना क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। शिव मूर्ति निबंध प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा रचा गया निबंध है और प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के तथा भारतेंदु मंडल के एक महत्वपूर्ण रचनाकार, कवि, लेखक और निबंधकार हैं। शिव मूर्ति निबंध का प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1933 ईस्वी में। कुछ जो रचनाएं यहां पर पढ़ाई जा रही है, आप प्रयास करना कि यहीं पर किस समय इनका प्रकाशन हुआ, किस वर्ष प्रकाशन हुआ और कौन सी पुस्तक के अंदर या कौन सी पत्रिका के अंदर इसका प्रकाशन हुआ और जो रचनाकार है उसका जन्म काल क्या है। इन चीजों को आपको यहीं पर याद कीजिए ताकि लास्ट में आपके जब एक क्लास लेंगे, सबको एक साथ में लेकर क्लास लेंगे ताकि क्रम याद रह जाए आपको, तो वहां पर आप पर जोर कम पड़े। ठीक है, तो 1933 ईस्वी में इस निबंध का प्रकाशन हुआ तथा प्रताप नारायण मिश्र, इनका जन्म हुआ था 1856 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था? 1856 ईस्वी के अंदर। ठीक है, निबंध का पाठ करें उससे पहले इस निबंध की प्रमुख विषय वस्तु क्या है, केंद्रीय संवेदना क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि पिछले 2-3 निबंध जो भी हमने पढ़े उसके अंदर हमने ये किया था कि सबसे पहले निबंध को कुछ भागों में बांटा, उसकी केंद्रीय संवेदना क्या है, अंततः वह व्यक्ति या निबंधकार क्या कहना चाहता है, इसके बारे में बात की थी। तो आज भी वैसी ही बात करेंगे कि जो प्रताप नारायण मिश्र है वो क्या कहना चाहते हैं इस निबंध के अंदर, केंद्रीय संवेदना क्या है तथा इस निबंध को कितने भागों में बांटकर पढ़ने की दृष्टि से, याद करने की दृष्टि से सरल बनाने के लिए हम कितने भागों में विभाजित करके याद रख सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। जो पहली बात है केंद्रीय संवेदना के अंदर निबंध की, वो है ईश्वर की व्यापकता, अनंतता। पहली तो ये, इस निबंध के अंदर प्रताप नारायण मिश्र ये बताना चाहते हैं कि हमने ईश्वर को कुछ सांचों में डाल दिया है, अर्थात कुछ मूर्तियों में डाल दिया है। इस वजह से हमारे ईश्वर क्या हो गया? सीमित हो गया और यही हमारे झगड़े की जड़ बन जाती है। जबकि हमने ईश्वर की अनंतता, ईश्वर की वास्तविक भक्ति, हृदय से उसके प्रति सच्चे प्रेम आदि के बारे में विचार नहीं किया है। जो मूर्ति पूजा शुरू हुई है वो कुछ ईश्वर के कुछ जो गुण हैं उनको दर्शाने के लिए हुई थी, लेकिन हम क्या हो गए? मूर्ति पूजा जो बाहरी धर्म है उसको तो अपना लिया और जो आंतरिक धर्म है, उस मूर्ति के द्वारा जो संदेश दिया जाना चाहिए उसको छोड़ दिया है और यही हमारे टकराव का कारण बन चुका है। ये प्रताप नारायण मिश्र इस निबंध के अंदर कहते हैं। आपको अगर याद है तो जो भारत वर्षोन्नति कैसे हो, उसके अंदर भारतेंदु जब ये कहते हैं कि धर्म उन्नति का मूल है, तो वहां पर भी ऐसी ही बात करते हैं कि हमने जितने भी हमारे सामाजिक कार्यक्रम है वो सब किसी न किसी धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए धार्मिक स्वरूप में आए हैं, धार्मिक आवरण ओढ़ कर। लेकिन हमने उस धार्मिक आवरण को तो सत्य मान लिया है और जो सामाजिक भूमिका थी उसको सीमित कर दिया है और इसी वजह से हम क्या है? वास्तविक धर्म से विचलित हो गए हैं। यही बात कहीं ना कहीं इस शिव मूर्ति निबंध के अंदर प्रताप नारायण मिश्र कहते नजर आते हैं। ठीक है, दूसरी बात वो ये कहते हैं कि ईश्वर को पूर्णतः समझना असंभव है। ईश्वर को पूर्णतः समझना असंभव है क्योंकि यह मानव बुद्धि से परे है। किससे है? मानव बुद्धि से परे। लिख देता हूं शॉर्ट्स में आपके, मानव बुद्धि से परे। और भक्त जो होता है अपनी श्रद्धा से ईश्वर का स्वरूप ग्रहण करता है।
दूसरी जो बात है वो यह कही गई इस निबंध के अंदर। ठीक है, भक्त क्या करता है, जैसी उसकी इच्छा श्रद्धा होती है, जैसी उसकी मानसिकता होती है, उसी के आधार पर भक्त ईश्वर का स्वरूप ग्रहण करता है। किसी को विष्णु दिखाई देते हैं, किसी को शिव दिखाई देते हैं, किसी को अल्लाह दिखाई देता है या अल्लाह सुनाई देता है। इसी प्रकार से जितने भी हनुमान जी और गणेश जी जो भी देवता है वो क्या है, भक्त की श्रद्धा के अनुसार उनको दिखाई देते हैं और वही रूप उनके अंदर क्या होता है, हम पोषित करते हैं और उसी रूप की पूजा करते हैं मूर्ति के रूप में। और यहां पर एक चीज और है, जो शिव मूर्ति जैसा कि निबंध के अंदर आया है तो मूर्ति शब्द आया हुआ है। तो तीसरी बात जो है प्रताप नारायण मिश्र वो यह कहते हैं कि जो मूर्ति है, जैसे कि शिव की मूर्ति के बारे में बात करते हैं कि धातु की भी बनी होती है, मिट्टी की भी बनी होती है, पत्थर की भी बनी होती है। तो ये जितनी भी मूर्तियां हैं, प्रत्येक पदार्थ जो होता है मूर्ति का, ये किसी ना किसी गुण का द्योतक है, ईश्वर के किसी गुण का द्योतक है। ठीक है, हो गई तीन बातें इस निबंध की। और चौथी जो अंतिम बात है वो ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा पर अटक कर मत रह जाओ। कभी शैव और जो वैष्णव है उनके बीच में उस समय झगड़े होते थे और एक दूसरे का निरादर करते थे तथा अपने ईश्वर को सर्वोच्च दिखाने का प्रयास करते थे। इसी प्रकार से शाक्त हो गए या अन्य जितने भी संप्रदाय है वो भी क्या करते थे, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करते थे। तो उस झगड़ों को शांत करने के लिए प्रताप नारायण मिश्र ये कहते हैं कि मूर्तियां जो भी है वो सब किसी न किसी पदार्थ का द्योतक है। वास्तविक जो सच्ची भक्ति है, सच्चा प्रेम है, वो हृदय के अंदर है। और अगर प्रेम है तो ईश्वर है। क्या है? प्रेम ही ईश्वर है। ये बात करते हैं आगे जाकर। जो अंतिम बात है इस निबंध की, जो सारभूत तत्व है इस निबंध का, वो यही है कि प्रेम ही अंतिम सत्य है, प्रेम ही ईश्वर है। ईश्वर और प्रेम दोनों क्या, एक दूसरे के पर्याय है और प्रेम से ही कल्याण होता है। ये जो बात है चार पांच, ये बात सारी इस निबंध के अंदर, जो इस निबंध का पूरा सार अगर कोई पूछे तो ये चार बातें हैं। ये तो होगी इसकी केंद्रीय संवेदना। क्या है? संवेदना। केंद्रीय संवेदना। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से हम इस निबंध को कुछ टुकड़ों में बांट दें, कुछ पैराग्राफ्स में बांट दें ताकि अध्ययन करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो जरूरी है कि इसको बांट के देखें। तो आप केंद्रीय संवेदना से और जो बांट के देख रहे हैं, हो सकता है कुछ नाम एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाए, लेकिन आप उसको समझना कि पैराग्राफ वाइज इन चीजों को बांटा गया है इस प्रकार, ताकि याद इजीली रह जाए। चीजें ये चार पांच ही कही गई। इस निबंध की पूरी केंद्रीय संवेदना है वो ये चार पांच बातें ही है। लेकिन इसको अगर हम टुकड़ों में काट के देखें तो ये हो सकता है, इस तरीके से बात कर सकते हैं कि जो पहली बात की जा रही है इस निबंध के अंदर, विभाजन करें तब, वो बात क्या करते हैं, इस निबंध की शुरुआत करते हैं प्रताप नारायण मिश्र कि ईश्वर का स्वरूप जो है वो मानवीय बुद्धि की सीमा से परे है। हम चाहे कितना भी प्रयास कर ले, ईश्वर का स्वरूप को हम अपनी बुद्धि में क्या बोलते हैं, आवृत नहीं कर सकते। उसकी लिमिटेशंस होती है बुद्धि की, और उस लिमिट में ईश्वर जो कि अनलिमिटेड है, असीमित है, ठीक है, असीम है, उसको हम कैद नहीं कर सकते, उसको सांचे में नहीं डाल सकते। ये एक बात क्लियर करते हैं इस पूरे निबंध के अंदर। सबसे शुरुआत के अंदर जो बात कहते हैं वो यही कहना चाह रहे हैं, ईश्वर असीम है और मानवीय बुद्धि परे है। ठीक है, पहली बात वो ये कहते हैं। दूसरी बात, जब बात आगे बढ़ती है तो वो कहते हैं कि
हमारे यहाँ पर धर्म के अंदर अनेक मूर्तियां मिलती है, अनेक प्रकार की मूर्तियां मिलती है, अनेक पदार्थों की मूर्तियां मिलती है। और ये जो मूर्तियां हैं, जितनी भी मूर्तियों के पदार्थ, वो क्या है? प्रतीकात्मक है। प्रतीक किस चीज के? कभी उनके अनुसार वो दया के प्रतीक है, कभी उनको लगता है दृढ़ता के प्रतीक है, कभी सर्वव्यापकता के प्रतीक है। जैसे कि मिट्टी की मूर्ति की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि मिट्टी हर जगह उपस्थित है, ठीक है, जल हर जगह उपस्थित है। तो मिट्टी और जल का हर जगह उपस्थित होना यह दर्शाता है कि ईश्वर भी हर जगह उपस्थित है, उसके भाव हर जगह उपस्थित है, उसकी सर्वव्यापकता को बताता है, ऑमनी प्रेजेंस को बताता है। पत्थर की मूर्ति क्या है? पत्थर होता है दृढ़, कठोर होता है, तो ईश्वर की दृढ़ता को बताते हैं, ठीक है। कुछ मूर्तियां बनी होती है धातु की, धातु पिघल जाती है, ठीक है, तो पिघलने के कारण उसको दया की मूर्ति बता दिया गया। ये सारी बातें हम आगे करेंगे, यहां पर मैं केवल आपको एक हिंट दे रहा हूं। दूसरी बात ये करते हैं, तीसरी बात वो करते हैं कि शिव मूर्ति अर्थात भगवान शिव है ना, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? शिवलिंग। और यह कैसा होता है? गोल। और गोल होने के कारण क्या कह सकते हैं हम? उसका संकेत देते हैं। शिव की मूर्ति जो है वो क्या है? लिंग है, और लिंग ही शिव का संकेत है। वो तीसरी बात यहां पर ये करते हैं, और ये कहते हैं कि जब गोल है लिंग तो शिव के यहां पर, और ये शिव का जो स्वरूप है उसके बारे में सब कुछ गोल गोल है अर्थात अस्पष्ट है। तीसरी बात वो ये करते हैं। चौथी बात करते हैं कि मानवीय रूप में मानवीय रूप में ईश्वर। फिर यहां पर कहते हैं माता पिता दोस्त पत्नी, ये सब क्या है? मानवीय रूप में ईश्वर का स्वरूप है, ठीक है। पांचवी बात वो करते हैं, पांचवा जो भाग है निबंध का, पांचवी बात नहीं कि चार जो केंद्रीय संवेदना थी वो तो हमने पहले पढ़ ली थी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो केंद्रीय संवेदना क्या होती है? जो निबंध के भाग है उन्हीं से कोई ना कोई एक केंद्रीय संवेदना निकलती है, ठीक है। तो पांचवी जो बात करते हैं वो करते हैं सांप्रदायिक सद्भाव की। किसमें? शैव और वैष्णव के बीच। और अंतिम रूप से ये निबंध खत्म होता है जब, तो वो बात करते हैं प्रेमेश्वर की। प्रेमेश्वर, प्रेमेश्वर किससे बना हुआ शब्द है? प्रेम और ईश्वर की संधि से, अर्थात प्रेम ही ईश्वर है। ये बात करते हैं अंतिम जो पैरा है इस निबंध का उसके अंदर। तो ये 5-6 भाग हो गए निबंध के। जब हम आगे से आगे पैरा पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे निबंध के अंदर, तो यही चीजें हमारे सामने आती जाएगी, ठीक है। होगी सारी बात। अंततः वो क्या कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो आस्तिक है उसको किसी अन्य व्यक्ति से द्वेष नहीं रखना चाहिए, और उसे ये मानना चाहिए कि ईश्वर एक है, और उसी की अपने पूरे समर्पित भाव से, अपने मन से उसी की पूजा करनी चाहिए। पूजा तो नहीं, भक्ति करने की बात करते हैं कि उसी की भक्ति करनी चाहिए। कुछ अन्य विशेषताएं हैं इस निबंध की जो अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो हमें पता चलती है। जैसे कि एक सबसे स्पष्ट विशेषता यह है कि कुछ बातें बहुत ही ललित व्यंग्य या व्यंग्य शैली से कही गई है, तो इसको हम व्यंग्य निबंध कह सकते हैं। व्यंग्य निबंध कह सकते हैं। दूसरी बात जो है इस निबंध के बारे में, प्रताप नारायण मिश्र की शैली के बारे में, तो वो कह सकते हैं कि शैली जो है निबंध की, वो किसी के ऊपर ऐसा कठोर व्यंग्य या किसी की बेइज्जती करना, ठीक है, किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी मत को काटना, वैसा नहीं है। तो शैली कैसी इनकी? सभ्य शैली है या सौम्य शैली, ऐसा कह सकते हैं। वो किसी भी एक मत को विरोध करते हुए दिखाई नहीं देते, तो ये सौम्य शैली है उनकी। और भाषा की अगर बात करें तो गद्य खड़ी बोली का
गद्य और खड़ी बोली भाषा है इसकी। लेकिन भारतेंदु के समय की या प्रताप नारायण मिश्र के समय की जो भाषा थी उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो व्याकरणिक दृष्टि से इतनी शुद्ध भाषा नहीं थी। जैसे कि आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे, जैसे कि आज हम लिखते हैं तो इस प्रकार से एक तो, और जबकि उस समय अगर आपको देखोगे निबंध तो लिखा मिलेगा। और भी बहुत सारे शब्द जैसे या की जगह वहां पर वाह मिलेगा। ये सारी चीजें हैं, तो आप इनसे कंफ्यूज नहीं होना है, कि आपको समझना है कि उस समय की भाषा थी और उसी का ये प्रभाव है। ठीक है, तो ये होगी इस निबंध की पूरी भूमिका। अब हम इस निबंध का पाठ प्रारंभ करते हैं और जो भी महत्वपूर्ण पाठ के अंदर जो भी बिंदु आएंगे उन बिंदुओं को हम पढ़ते चलेंगे। और आप प्रयास करना कि क्लास में ही इसको याद कर लें। ये जो चीजें बताई मैंने 5-6, अगर आपके दिमाग में रहेगी तो आपको बहुत आसानी होगी इस निबंध को याद करने में, क्योंकि सब कुछ इन्हीं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, शिवमूर्ति प्रताप नारायण मिश्र। हमारे ग्राम देव भगवान भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य, अप्रतर्क्य और अचिंत्य है। ठीक है, अकथ्य का समझ गए होंगे, मतलब आप जिसका कथन नहीं किया जा सके। अप्रतर्क्य का अर्थ हो गया जिसके प्रति तर्क नहीं किया जा सके। ठीक है, और अचिंत्य अर्थात वो अचिंत्य भेदाभेद होता है ना, जिसका चिंतन भी नहीं किया जा सके। ठीक है, तो भी ये देखिए, जो कुछ कहा जाए सब सत्य है, मनुष्य की भांति वे नाड़ी आदि बंधन से बद्ध नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? हमारे ग्राम देव भगवान भूतनाथ। ठीक है, नाड़ी आदि बंधन से बद्ध नहीं है, इससे हम उनको निराकार कह सकते हैं और प्रेम दृष्टि से अपने हृदय मंदिर में उनका दर्शन करके साकार भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दो बातें होगी कि चाहे तो उनको निराकार भी कह सकते हैं क्योंकि वो मनुष्य की भांति नाड़ी आदि बंधन से बद्ध नहीं है, और अपने हृदय मंदिर में उनका दर्शन करके, अगर हमें दर्शन हो जाता है अपने हृदय मंदिर के अंदर, कभी कभी हो जाता है ना, कोई व्यक्ति ये महाराज कहने लगते हैं कि भाई मुझे तो कृष्ण वो मोर मुकुट लगा के मेरे सपने में आ गए और मुझे सपने में दिखाई दिए। अब जो कोई व्यक्ति या कोई ईश्वर अगर दिखाई दे जाता है तो कुछ ना कुछ तो उसका साकार स्वरूप है ही। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, वो साकार ईश्वर हो गए, ये कहना चाह रहे हैं यहां पर। ठीक है, ये तो दो बातें अपनी। अगला, यथा तथ्य वर्णन उनका कोई नहीं कर सकता, तो भी जितना जो कुछ अभी तक कहा गया है और आगे कहा जाएगा सब शास्त्रार्थ के आगे निरी बकबक है और विश्वास के आगे मने शांति कारक सत्य है। महात्मा कबीर ने इस विषय में कहा है, वह निहायत सच है कि जैसे कई अंधों के आगे हाथी आवे और कोई उसका नाश बता दे। आबे, ये शब्द देखो, ये शब्द क्या अशुद्ध नहीं है। जो प्रताप नारायण के मिश्र के जो पाठ के अंदर या जो रचना के अंदर जो पाठ है, जो शब्द लिया गया है वही यहां पर लिया गया है। ठीक है, तो आप इसको अशुद्ध मत समझना। आगे हाथी आबे और कोई उसका नाश बता दे तो सब उसे टटोलेंगे। यह तो संभव ही नहीं है कि मनुष्य के बालक की भांति उसे गोद में लेके सब कोई अवयव का ठीक ठीक बोध कर ले। केवल एक अंग टटोल सकते हैं और दांत टटोलने वाला हाथी को खूंटी के समान, कान छूने वाला सूप के समान और पांव स्पर्श करने वाला खंबे के समान कहेगा, यद्यपि हाथी न खूंटे के समान है और न खंबे के समान। शायद अगर मैं सही हूं तो जैन धर्म के अंदर एक शायद सिद्धांत है, शादवाद है शायद उसका नाम, शादवाद से संबंधित है या ऐसा कुछ है, उससे जुड़ी हुई एक कहानी है कि सत्य क्या है। ठीक है, तो वहां बताया गया है कि सत्य एक प्रकार से एक अंधे व्यक्ति के हाथ में सौंपा गया हाथी है, अंधों की कुछ टोली के अंदर, और उस अंधे व्यक्ति का जहां पर हाथ पड़ेगा उसे लगेगा ये चीज वही है, लेकिन वो है नहीं। ना तो वो खंबा है, ना अगर किसी को दांत लगता है या उसकी सूंड लगती है हाथी का दांत के कोई कील है, वो भी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, वो हाथी है, वो जो इन सातों लोगों ने, अंधे लोगों ने, जो देख नहीं सकते, जिनकी दृष्टि नहीं खुली, अर्थात जो कैवल्यम को प्राप्त नहीं है, ज्ञान को प्राप्त नहीं है, मोक्ष को प्राप्त नहीं है, उन लोगों को क्या होगा, अलग अलग चीजें महसूस होगी। ठीक है, तो ये कहानी है, लेकिन यहाँ कबीर का जिक्र दे दिया उन्होंने, लेकिन ये जैन धर्म के अंदर कबीर से काफी पुरानी कहानी है। तो कबीर का तो ऐसे ही मुझे लगता है इन्होंने दे दिया होगा या कबीर ने सुन लिया होगा कहीं जैन धर्म वालों से, तो ये बात कह रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये देख लीजिए उल्लेख किसका आया, यहां पर किस संत का उल्लेख आया है, कबीर का। ठीक है,
पर कहने वालों की बात झूठी भी नहीं है, ये भी बात सही है, क्योंकि वो तो जैसा महसूस करेंगे वही तो बात कहेंगे आगे। अगर उनको पैर के हाथ लगाने से अगर खंबा जैसे महसूस होता है तो खंबा ही कहेंगे। उसने भली भांति निश्चय किया है और वास्तव में हाथी का एक एक अंग वैसा ही है जैसा वे कहते हैं। ठीक यही हाल ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि का है। हम पूरा पूरा वर्णन व पूरा साक्षात कर ले तो वह अनंत कैसे, और यदि नीरा अनंत मान के अपने मन और वचना को उनकी ओर से बिल्कुल फेर ले तो हम आस्तिक कैसे। ठीक है, सिद्धांत यह है कि हमारी बुद्धि जहां तक है वहां तक उनकी स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, उपासना कर सकते हैं और इसी से हम शांति लाभ करेंगे। क्या? हमारी बुद्धि जहां तक है। यही बात की थी हमने कि ईश्वर का रूप और मानवीय बुद्धि की सीमा के बारे में बात करते हैं यहां पर प्रताप नारायण मिश्र, और वो हो गया इस 2-3 स्लाइड के अंदर। ठीक है, उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सके उतना ही हमारा मन, बुद्धि, शरीर, संसार, परमार्थ के लिए मंगल है। जो लोग केवल जगत के दिखावे को, वाकई जगह आप या समझना बोले तब, ठीक है, या सामाजिक नियम निभाने को इस विषय में कुछ करते हैं, उनसे तो हमारी यही विनय है कि व्यर्थ समय न बितावे। जितनी देर पूजा पाठ करते हैं, जितनी देर माला सरकाते हैं, उतनी देर कमाने, खाने, पढ़ने, गुनने में ध्यान दे तो भला है। और जो केवल शास्त्रार्थी आस्तिक है वे भी व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता बना के निज माता को कलंक लगाते हैं। ठीक है, अब जो शास्त्रार्थी आस्तिक अर्थात वो तो समझ ही नहीं रहा है ईश्वर को, केवल शास्त्रार्थ की बात कर रहा है और कह रहा है ईश्वर मेरा पिता है, तो पिता तो ईश्वर नहीं हो सकता, तो वो कहीं ना कहीं अपनी माता के ऊपर कलंक लगा रहा है। ये व्यंग्य है भारतेंदु का। ठीक है, तो इस पैरा का अर्थ आप समझ गए होंगे कि ईश्वर को समझे, ईश्वर के साथ में हृदय से लगे। केवल आस्तिक होना या शास्त्रार्थी होना पर्याप्त नहीं है, या बिल्कुल ये मान लेना कि क्योंकि हमें नहीं सूझ पड़ रहा और अब इसलिए हम कोई ईश्वर को नहीं मानेंगे तो हमारी क्या आस्तिकता। तो प्रताप नारायण मिश्र क्या करते हैं, इन जो दोनों रास्ते हैं उनको ठुकराते हैं और उनका विरोध करते हैं। ठीक है, माता कह के विचारे जनक को दोषी ठहराते हैं, साकार कल्पना करके व्यापकता का और निराकार कह के अस्तित्व का लोप करते हैं। क्या बढ़िया बात की गई है, साकार कल्पना करके व्यापकता का, क्योंकि ईश्वर क्या है, अनंत है, इतना व्यापक है, हर जगह उपस्थित है। ठीक है, हर जगह उपस्थित है, और आप कहते हो कि ईश्वर का स्वरूप है कोई, तो हर जगह नहीं हो सकता। अगर स्वरूप है तो हर जगह नहीं हो सकता, तो उसकी व्यापकता को ठेस है। अगर उसको यह कहना ईश्वर को कि ईश्वर का कोई रूप है, आकार है, उसका कोई शरीर है, ये ईश्वर की व्यापकता को सीमित करने वाला है। और दूसरा क्या कह रहे हैं, निराकार कह के अस्तित्व का लोप करते हैं, और अगर निराकार कह दिया तो उसके अस्तित्व को हमने समाप्त समझ लिया। कोई आकार ही नहीं है, और जिस वस्तु का कोई आकार नहीं होता, जिस वस्तु का कोई भार नहीं होता, कोई स्वरूप नहीं होता, वो वस्तु क्या होती है, वो अस्तित्व में नहीं होती है। हर एक चीज जो अस्तित्व में है उसका कोई ना कोई रूप होता है। तो बात क्या है, बीच का रास्ता लेके चलो, अस्तित्व का लोप करते हैं। हमारा यह लेख, ये पंक्तियां बहुत अच्छी है। अगर कोई हिंदी साहित्य की, यूपीएससी की आदि की कोई तैयारी करता है या कोई भी निबंध वगैरह लिखना चाहता है तो वहां पर ऐसी पंक्तियों को कोट किया जा सकता है, ये लिखा जा सकता है। कोई नहीं पूछता कि ये प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है या नहीं है। जब आप लिखेंगे तो लगेगा आपके विचार है ये, और बहुत ही मौलिक पंक्ति है इसे। हमारा यह लेख केवल उनके विनोदार्थ है जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं और ईश्वर के साथ जीवित संबंध रख के हृदय में आनंद पाते हैं, तथा आप लाभकारक बातों को समझ के दूसरों को समझाते हैं। प्रिय पाठक, उसकी सभी बातें अनंत है। प्रिय पाठक, उसकी सभी बातें अनंत है। और हमारा यह लेख किसके लिए है, उनके विनोदार्थ है जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं। यह भी प्रश्न है कि लेखक प्रताप नारायण मिश्र के अनुसार ये जो निबंध लिखा है वो किसके लिए लिखा गया है। ऐसे पाठक जो अपनी विचार शक्ति को काम में लेकर आते हैं और ईश्वर के साथ जीवित संबंध रख के हृदय में आनंद पाते हैं, तथा आप लाभकारक बातों को समझ के दूसरों को समझाते हैं। प्रिय पाठक, उसकी सभी बातें अनंत है। मैं ऐसा हो सकता है कि बार बार बोलूं कई बार कुछ पंक्तियों को, तो उसका कारण यह है
कि कुछ तो पंक्तियां वो महत्वपूर्ण होती है, कुछ मैं बीच में समझाने लग जाता हूं, तो फ्लो बनाने के लिए भी उन पंक्तियों को वापस रिपीट करता हूं। इससे आपका लाभ ही है, हानि कुछ नहीं है। तो मूर्तियां भी अनंत प्रकार से बन सकती है, उसकी सभी बातें अनंत है, तो मूर्तियां भी क्या हो सकती है, अनंत प्रकार से बन सकती है। और एक एक स्वरूप में अनंत उपदेश प्राप्त हो सकते हैं। ये बात हमने कर ली थी कि दूसरा भाग निबंध का क्या है, मूर्ति और मूर्ति के जो पदार्थ है उसका क्या संबंध है ईश्वर के किसी गुण विशेष से या उपदेश से, वो बताया गया। तो दूसरा भाग निबंध का यहां से अनंत उपदेश प्राप्त हो सकते हैं, पर हमारी बुद्धि अनंत नहीं है, इससे कुछ एक प्रकार की मूर्तियों का कुछ कुछ अर्थ लिखते हैं। ठीक है। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, जिसका प्रयोजन यह है कि मूर्ति बहुधा अधिकतर पाषाण की होती है। तो आप यहां से नोट करते चलना कितने प्रकार के अलग अलग पदार्थों की मूर्तियों की बात की गई है तथा उनसे क्या उपदेश या क्या संदेश निकलता है, ईश्वर के कौन से गुण का प्रकटन उनसे होता है। ठीक है। तो पहला तो ये हो गया पाषाण की, और पाषाण की मूर्ति जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। किससे? ईश्वर से। क्योंकि पाषाण की जो मूर्ति होती है वो इतनी आसानी से टूटती नहीं है, वो दृढ़ होती है, कठोर होती है, तो वो ईश्वर से हमारे दृढ़ संबंध को बताती है। ठीक है। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है। हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है। हमारे विश्वास की नींव क्या है? पत्थर पर है, क्योंकि सर्वाधिक क्या है? पाषाण की मूर्तियां हैं। हमारा धर्म पत्थर का है, ऐसा नहीं कि सहज में और का और हो जाए। इसमें बड़ा सुविधा यह भी है कि एक बार बनवा के रख ली, कई पीढ़ी को छुट्टी हुई, चाहे जैसे असावधान पूजक आवे, कोई हानि नहीं हो सकती। धातु की मूर्ति से, अब धातु की मूर्ति की बात करते हैं। धातु की मूर्ति से यह अर्थ है कि हमारा स्वामी द्रवणशील अर्थात दयामयी है। क्या है? द्रवणशील या दयामयी। ये दूसरी बात है। ये जो लिख रहा हूं 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन, कहीं पर भी मैं अगर क्यों लगा रहा हूं, तो ये आपका कर्तव्य है कि आप उन चीजों को दोबारा जरूर देखें और ध्यान दें उसके ऊपर। ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो मेरा 2 नंबर लगाने का कोई फायदा नहीं है। मुझे जेआरएफ नहीं करनी है, आपके करवानी है जेआरएफ। जहां हमारे हृदय में प्रेमाग्नि दत्त की, वहीं हमारा प्रभु हम पर पिघल उठा। ठीक है, समझ गए होंगे आप बात को। द्रवणशील की बात कर रहे हैं हम यहां पर, क्योंकि जब आग में किसी धातु को पिघलाया जाता है ना, तभी वो पिघलती है, ऐसे ही नहीं पिघलती। टेम्परेचर जरूरी है धातु के पिघलने के लिए। और अगर हमारे हृदय के अंदर प्रेम की अग्नि धधक उठती है, तो वो जो ईश्वर, जो धातुनुमा ईश्वर है, वो पिघल उठता है, अर्थात ईश्वर भी हमारे साथ बहने लगता है और हमारे जो प्रति जो दयामयी या करुणा दिखाने लगता है। ठीक है। यदि हम सच्चे तदीय हैं तो वह हमारी दशा के अनुसार बरतेंगे, अर्थात हम उसके हैं, तदीय अर्थात हम अगर उसके हैं तो वे भी हमारी दशा के अनुसार बरतेंगे। ईश्वर हमारे साथ में वैसा ही बर्ताव करेगा। यह नहीं कि उन्हें अपना नियम पालने से काम है, हम चाहे मरे चाहे जिए। ठीक है। रत्नमयी मूर्ति से यह भाव है कि, ये देखो तीसरी मूर्ति आ गई यहां पर, यह भाव है कि हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है। जैसे पन्ना पुखराज की मूर्ति बिना एक गृहस्थी भर का धन लगाए नहीं हाथ आती, यह बड़े ही अमीर का साध्य है। वैसे ही प्रेममय परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें। क्या कर लें? जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें। यह भी बड़े ही मनुष्य का काम है। मृतिका की मूर्ति का यह अर्थ, ये चौथी मूर्ति आ गई, मृतिका की मूर्ति। यह अर्थ है कि उनकी सेवा हम सब ठोर कर सकते हैं, सब जगह कर सकते हैं, क्योंकि मूर्ति क्या है? हर जगह उपलब्ध है। मिट्टी, जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं, वैसे ही ईश्वर का वियोग भी कहीं पर भी नहीं है। हर जगह मिट्टी उपलब्ध है, हर जगह पानी उपलब्ध है। तो इस वजह से मिट्टी की मूर्ति का अर्थ यह है कि हम सब ठोर कर सकते हैं, हर जगह पूजा कर सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं, उनके साथ में अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, और हर वर्ग का व्यक्ति भी कर सकता है, क्योंकि मिट्टी और जल तो हर वर्ग के व्यक्ति के लिए भी उपलब्ध है। धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं। धन और गुण का, ये भी आप याद रख लीजिए,
ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं, वह निर्धन के धन है। हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले, हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले। ये आप पंक्ति याद कर लेना, आजकल पंक्तियां ऐसी ही दी जाती है। नेट का जो एग्जाम होता है उसके अंदर ऐसी पंक्तियों को तो छांटने का प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं से लेके आए ताकि लड़का फंसे सवाल करने में। या यूं समझ लो कि सब पदार्थ आदि और अंत में ईश्वर से उत्पन्न है, ईश्वर ही में लय होते हैं। इस बात से दृष्टांत मट्टी से खूब घटता है। थोड़ी सी भाषा यहाँ पर क्लिष्ट है, तो बोलने में और समझने में दोनों में थोड़ी मुश्किल होगी। यहाँ पर इस बात से दृष्टांत मट्टी से है, ये कहना चाह रहे हैं कि हर चीज जो है ईश्वर में ही, ईश्वर से ही उत्पन्न होती है और ईश्वर में ही मिल जाती है, उसी के अंदर लय हो जाती है। और मिट्टी की मूर्ति इस बात का संकेत है कि सब कुछ ईश्वर के अंदर वापस मिश्रित हो जाता है। गोबर की मूर्ति ये और आ गई, पहले कितनी हो गई थी? 4 हो गई थी, ये 5वीं मूर्ति। यह सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है। ईश्वर क्या है? आत्मिक रोगों का नाशक है। यह प्रश्न अगर मुझे ऐसे लगता है कि अभी तक PYQ मेरे सामने आया नहीं है नेट वाला, लेकिन ऐसे लगता है कि यह प्रश्न तो पूछा जाना चाहिए कि जो 4-5 प्रकार की मूर्तियां हैं वो किसका संकेत देती है? नाशक है, ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है, हृदय मंदिर की कुवासना रूपी दुर्गंध को हरता है। पारे की मूर्ति में यह भाव है कि ये 6ठा, प्रेम देव हमारे पुष्टिकारक है, सुगंधम पुष्टि वर्धनम। यह मूर्ति बनाने या बनवाने की सामर्थ्य न हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्टमूर्ति बनी बनाई पूजा के लिए विद्यमान है। क्या बात कह रहे हैं? पारे की मूर्ति में यह भाव है कि प्रेम देव हमारे पुष्टिकारक है, सुगंधम पुष्टिवर्धनम। प्रेम देव का अर्थ क्या हो गया? यहां पर ईश्वर की बात की जा रही है। प्रेम देव ईश्वर क्या है? हमारे पुष्टिकारक है। पारे की मूर्ति से यह है, यह मूर्ति बनाने या बनवाने का सामर्थ्य न हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्टमूर्ति बनी बनाई पूजा के लिए विद्यमान है। ठीक है, आगे बढ़े। वास्तविक प्रेम मूर्ति मनोमंदिर में विराजमान है। ये अब देख लीजिए आप, वास्तविक प्रेम मूर्ति, ये 7वां हो गया क्या? मनोमंदिर में विराजमान है। कहां पर विराजमान है? मनोमंदिर के अंदर, व्यक्ति के मन के अंदर, हृदय के अंदर विराजमान है। पर यह दृश्य मूर्तियां भी निरर्थक नहीं है। बात क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जितनी भी मूर्तियां 7-8 टाइप की हमने मूर्ति देखी थी, 6 टाइप की मूर्तियां जो भी यहां पर दिखाई गई थी, वो सब सारहीन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वास्तविक मूर्ति, क्योंकि मनोमंदिर के अंदर प्रेम ईश्वर मनुष्य के हृदय के अंदर बसता है, तो इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि जो ये मूर्तियां बाहर दिखती है, जो इनका रंग दिखता है, वो ऐसे फालतू में नहीं है। कुछ ना कुछ वो हमें संकेत करता है, कुछ ना कुछ उपदेश देता है ईश्वर से संबंधित। पर यह दृश्य मूर्तियां भी निरर्थक नहीं है। ठीक है, यह दृश्य मूर्तियां भी निरर्थक नहीं है। यह भी एक कथन हो सकता है कि शिव मूर्ति के अंदर प्रताप नारायण मिश्र का कथन दे दिया और कह दिया कि जो भी दृश्य मूर्तियां हैं वो निरर्थक है। तो निरर्थक नहीं है, निरर्थक सार्थक है वो। ठीक है, इनके कल्पनाकारी मूर्ति निंदकों से अधिक पढ़े लिखे थे। इनके कल्पनाकारी, क्या बात कह रहे हैं? जिन्होंने इन मूर्तियों की कल्पना की थी, वो जो मूर्ति के निंदक हैं, वर्तमान में जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, मूर्तियों के निंदक है, उनसे अधिक पढ़े लिखे थे। मूर्तियों के रंग भी यद्यपि अनेक होते हैं पर मुख्य रंग 3 है। मूर्तियों के रंग भी यद्यपि क्या होते हैं? अनेक होते हैं, लेकिन मुख्य रंग कितने हैं? 3 है। ठीक है, मुख्य रंग 3 है। कौन कौन से है? एक तो है श्वेत, एक है लाल और एक है काला। शायद ये 3 ही होने चाहिए, देख लेना। श्वेत जिसका अर्थ है कि परमात्मा शुद्ध है। आप इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि सफेद जो होती है उसके अंदर क्या होती है? बिल्कुल सफाई होती है, उसके अंदर दाग भी लगा होता दिख जाता है। तो सफेद का अर्थ क्या है? सफाई, बिल्कुल शुद्धता। परमात्मा क्या है? शुद्ध है, स्वच्छ है, उसकी किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं है। ठीक है, पर सभी उसके ऐसे आश्रित हो सकते हैं जैसे उजले रंग पर सब रंग चढ़ जाए। वह त्रिगुणातीत तो हुई पर त्रिगुणालय भी उसके बिना कोई नहीं है। यदि हम सतोगुण मान्य भी कहे तो बेअदबी नहीं करते। दूसरा लाल रंग है। दूसरा रंग क्या है? लाल रंग।
जो रजोगुण का वर्ण है। ऐसा कौन कह सकता है कि यह संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है? लाल रंग किसका है? रजोगुण का वर्ण है, रजोगुण का। तो ये मैच भी करना आपको। क्या है मैच, कैसे करेंगे? जैसे अगला भी देख लेते फिर बाद में करेंगे। और लीजिए, कविता के आचार्यों ने अनुराग का रंग क्या बताया है? लाल बताया है। कविता के आचार्यों ने अनुराग का रंग क्या बताया है? लाल बताया है। और जो बिहारी की कविताएं हैं जो दो है, उसके अंदर कई बार क्या है? अनुराग का रंग लाल बताकर कविता कही गई है। फिर अनुराग देव का रंग और क्या होगा? तीसरा रंग क्या है? काला है। तीसरा रंग काला है। उसका भाव सब सोच सकते हैं कि सबसे पक्का यही रंग है। सबसे पक्का रंग कौन सा है? काला है। देखो, ये जो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, एक एक चीज को मैं ब्रैकेट के अंदर या कुछ आयत के अंदर जो बंद कर रहा हूं, उसका आशय यह है कि आपका यहां पर ध्यान जाए। और जब मैं पेपर बनाऊंगा संडे को, या जब भी 2, 4 या 5 निबंध पूरे हो जाएंगे, तो एक पेपर लेंगे निबंध के अंदर जो टेक्स्ट आया हुआ है, जो सूचनाएं दी गई है उनके संबंध में, और वो जो टेस्ट लेंगे वो यहीं से प्रश्न बनेंगे। तो आप जितना हो सके इनको याद कर लेना। नेट में भी जो पेपर आएगा उसमें भी अगर प्रश्न बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, कहीं और से नहीं बनेंगे। और ये याद रखना कि निबंध की लगभग 15 कक्षाएं हो जाएगी अपने टोटल, निबंध इतिहास और निबंध का जो टेक्स्ट है उसको मिलाकर है। और लगभग 15 क्लासें है, वो 20 घंटे से ज्यादा नहीं होगी, 20 घंटे से। लेकिन इस 20 घंटे में से 15 प्रश्न भी आएंगे। और निबंध वाले प्रश्न सबसे ज्यादा गलत होते हैं, क्योंकि निबंध को हम इतना सीरियसली नहीं पढ़ते, और क्योंकि इतने ज्यादा विचार दिए हुए थे एक एक निबंध के अंदर, इतनी ज्यादा सूचनाएं होती है कि हम याद नहीं रख पाते। तो 20 घंटे की कक्षा के अंदर अगर आपके 15 प्रश्न आ जाएं, और मुझे ऐसे लगता है कि अभी आपके पास में लगभग 150 दिन है। कितने दिन है? 150 दिन है। और 150 दिन है, और मैं ऐसा समझता हूं कि डेली का आप अगर जो मैं कक्षा ले रहा हूं उसको 2 घंटे की क्लास भी अगर आप डेली को पढ़ लें, 2 घंटे की 150 दिन के अंदर, तो 300 घंटे हो जाते हैं। और 2 घंटे अगर क्लास देख लेते हैं, थोड़ा बहुत घर पे 1-2 घंटा पढ़ लेते हैं ना, 4-5 घंटे पढ़ लो अगले 5 महीने पूरा ध्यान लगा के, जैसे कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये जो 20 घंटे हैं वो 15 प्रश्न के हैं। और निबंध सबसे बोरियत वाली चीज है। कोशिश तो करता हूं कि आपको ठीक से समझाऊं ताकि आपके बात पल्ले पड़ जाए कि कैसे याद करना है। तो ये जितने भी कोष्टक बना रहा हूं, ये जितने ब्रैकेट बना रहा हूं, वो सब आपको याद होने चाहिए। तो इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता। कौन से रंग पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता? काले रंग पर। ठीक है। ऐसे ही प्रेमदेव सबसे अधिक पक्के हैं। प्रेमदेव सबसे अधिक पक्के हैं। उन पर और का रंग क्या चढ़ेगा? इसके सिवा बाह्य जगत के प्रकाशक नैन है। बाह्य जगत के प्रकाशक कौन है? नैन, आंखें। उनकी पुतली काली होती है। भीतर का प्रकाशक ज्ञान है। उसकी प्रकाशनी विद्या है, जिसकी समस्त पुस्तकें काली मसी से लिखी जाती है। अब काले रंग का गुणगान कर रहे हैं कि जो बाहरी जगत में हम जो भी देख रहे हैं वो भी क्या हो रहा है? काली पुतलियों के माध्यम से देखा जा रहा है। आंखों की पुतलियों में बीच में जो काली होती है ना, वो पुतलियों के माध्यम से देखा जा रहा है। और भीतर जो होता है हमारे अंदर, भीतर का जो आंखें हैं वो क्या होती है? विद्या होती है। भीतर का प्रकाश कौन देता है? विद्या देती है। और विद्या किससे आती है? किताबों से आती है। किताबें किस शाही में रंगी जाती है? काले रंग में रंगी जाती है। तो काले रंग की पैरवी कर रहे हैं। ठीक है, मसीकार समझते होंगे आप। फिर कहिए, जिससे अंतर बाहर दोनों प्रकाशित होते हैं, जो प्रेमियों को आंख की ज्योति से भी प्रियतर हो, जो अनंत विद्यामयी है, उसका फिर और क्या रंग हम माने? तो 3 रंगों की बात कर दी इसने। ठीक है। हमारे रसिक पाठक जानते हैं कि किसी सुंदर व्यक्ति के आंखों में काजल और गोरे गोरे गाल पर तिल कैसा भला लगता है। कि कवियों भरे की पूरी शक्ति, वैसे तो कवियों भर की पूरी शक्ति, रसिकों भर का स्वर्थ एक बार उस शोभा पर निछावर हो जाता है। ठीक है। गोरे गोरे गालों पर काले काला तिल। और आगे तो ये भी बात करते हैं कि जो ज्यादा गोरी होती है, तिल नहीं होते, वो महिला तिल भी लगा लेती है अपने सौंदर्य में निखार लाने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए। ठीक है। तो काजल और तिल क्या करते हैं? सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। तो काले रंग की फिर से महिमा गाई जा रही है। यहां तक कि जिनके असली तिल नहीं होता, उन्हें सुंदरता बढ़ाने को कृत्रिम तिल बनाना पड़ता है। फिर कहिए तो
सर्व शोभामयी परम सुंदर का कौन रंग कल्पना करोगे। कहने का मतलब ये है कि तीनों रंग के अंदर कहीं ना कहीं ईश्वर प्रकट हो रहे हैं। तुम कौन सा रंग मानोगे, तुम कौन सा मानोगे कि ये शाम का रंग है, ये सफेद रंग है, वो किसका होगा, लाल रंग किसका होगा, क्योंकि लाल रंग से प्रेम निकलता है। सफेद से क्या निकलता है, आत्मा की शुद्धि निकलती है। और काले रंग से क्या होता है, ये शोभा की वृद्धि करता है शरीर के अंदर। तो ये सब चीजें हैं, और ये तीनों चीजें क्या है, ईश्वर से कहीं ना कहीं जुड़ी है। तुम कौन सा रंग मानोगे ईश्वर का, किस रंग की मूर्ति को ईश्वर की मूर्ति मानोगे। ठीक है, समस्त शरीर में सर्वोपरि सिर है, सिर सॉरी ये गलत लिखा, वैसे तो उस समय की भाषा है ये तो। समस्त शरीर में सर्वोपरि सिर है, उस पर केश कैसे होते हैं, केश कैसे होते हैं, काले होते हैं। फिर सर्वोत्कृष्ट देवादि देव का और क्या रंग होगा। और देवादि देव किसे कहते हैं, ये तो आपको पता होगा। देवादि देव महादेव को बोलते हैं ना। यदि कोई बड़ा मैदान हो लाखों कोस का, और रात को उसका अंत लिया चाहो, उसका अंत लिया चाहो, अर्थात आप देखोगे उसका अंतिम छोर कहां पर है, अर्थात दूर तक उस मैदान के अंदर देखो तो 100-200 दीपक जलाओगे, पर क्या उनसे उसका छोर देख लोगे, पर क्या उनसे उसका छोर देख लोगे। केवल जहां दीप ज्योति है वहीं तक देख सकोगे, फिर आगे अंधकार ही तो है। ऐसे ही हमारे अगणित ऋषियों की सबकी बुद्धि जिसका ठीक हाल नहीं प्रकाश सकती, उसे अप्रकाशवत न माने तो क्या माने। ठीक है, कि भाई जितना ये जो देखो यहाँ क्या है, एक तरीके से उपमा या रूपक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। रूपक की मान लीजिए आप इसको, क्या कह रहे हैं, सबसे पहले 100-200 दीपक है, कोई और बड़ा मैदान है जो बहुत दूर तक फैला हुआ है। कितना दूर तक फैला हुआ है, लाखों कोसों तक दूर फैला हुआ बता रहे हैं। ठीक है, बड़ा मैदान है, उसके अंदर अगर 100-200, हम चाहते हैं कि उस बड़े मैदान का अंतिम किनारा क्या है रात के अंधेरे में, तो हम नहीं जान सकते तो कितना के 100-200 दीपक जला दिए, 500 जला दिए, 1000 जला दिए। मानव की भी तो सीमा है एक प्रकाश करने की, तो उस सीमा से भी क्या है, उस अंधेरे के अंदर उस मैदान का छोर नहीं प्राप्त कर सकते। उसी प्रकार से ईश्वर क्या हो गया, वो एक अंधेरे का मैदान हो गया। तो ये जो जितने भी ऋषि है अगणित ऋषियों की, ठीक है, ये भी क्या हो गए, ये दीपक का पर्याय हो गए। ये ऋषि है वो किसके पर्याय हो गए, दीपक के पर्याय हो गए। और इन सब की बुद्धि जिसका ठीक हाल नहीं प्रकाश सकती, प्रकाश मतलब ज्ञात कर सकती, उसे अप्रकाशवत न माने तो क्या माने। और वो भी नहीं जान सकती तो उसे तो हमें यही मानना चाहिए ना कि वो प्रकाश है ही नहीं, ईश्वर प्रकाश है ही नहीं, अप्रकाशवत है, तो क्या माने। रामचंद्र कृष्ण चंद्रादि को यदि अंग्रेजी जमाने वाले ईश्वर न माने, तो भी यह मानना पड़ेगा कि हमारी अपेक्षा ईश्वर से और उनसे अधिक संबंध था। रामचंद्र कृष्णाचंद्र आदि को यदि अंग्रेजी जमाने वाले ईश्वर ने माने, अंग्रेजी मतलब वर्तमान जमाने वाले ईश्वर ने माने, तो भी यह मानना पड़ेगा कि हमारी अपेक्षा ईश्वर से और उनसे अधिक संबंध था। फिर हम क्यों न कहे कि यदि ईश्वर का अरितत्व है तो इसी रंग ढंग का, ये शायद अस्तित्व होना चाहिए, मुझे लगता है ये गलत है, अस्तित्व, तो इसी रंग ढंग का। ठीक है, अब आकारों पर ध्यान दीजिए। अधिकतर शिव मूर्ति लिंगाकार होती है, जिसमें हाथ, पांव, मुख कुछ नहीं होते। सब मूर्ति पूजक कह देंगे कि हमको साक्षात ईश्वर नहीं मानते, ने उसकी यथा तथ्य प्रतिकृति माने, केवल ईश्वर को सेवा करने के लिए एक संकेत चिन्ह मानते हैं। यह बात आदि में शैवो ही के घर से निकली है, क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ ही चिन्ह है। दोबारा पढ़ें। अब आकारों पर ध्यान दीजिए। अधिकतर शिव मूर्ति लिंगाकार होती है, जिसमें हाथ, पांव, मुख कुछ नहीं होते। सब मूर्ति पूजक कह देंगे कि हमको साक्षात ईश्वर नहीं मानते, न उसकी यथातथ्य प्रतिकृति माने, केवल ईश्वर को सेवा करने के लिए एक संकेत चिन्ह मानते हैं। केवल ईश्वर को सेवा करने के लिए एक संकेत चिन्ह मानते हैं। यह बात आदि में शैवो ही के घर से निकली है, क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ ही क्या है, चिन्ह है। यह भी याद कर लीजिए, लिंग शब्द का अर्थ क्या बताया है, चिन्ह बताया है। वैसे तो ये चिन्ह शब्द भी गलत है, होता क्या है, चिन्ह होता है, चिन्ह होता है ना, बुरा सा लिख दिया थोड़ा सा,
कोशिश करते हैं थोड़ा ढंग से लिखने की। सच भी यही है, जो वस्तु बाह्य नेत्रों से नहीं देखी जाती उसकी ठीक ठीक मूर्ति ही क्या। आनंद की कैसी मूर्ति, क्योंकि आनंद को नहीं देखा जा सकता, आनंद की कैसी मूर्ति, दुख की कैसी मूर्ति, रागिनी की कैसी मूर्ति, केवल चित्तवर्ती है, केवल उसके गुणों का कुछ द्योतन है, बस ठीक शिव मूर्ति यही है। सृष्टि कृतित्व, अचिंत्य तत्व, अप्रतिमत्व, कई एक बातें लिंगाकार मूर्ति से ज्ञात होती है। क्या क्या ज्ञात होती है? सृष्टि कृतित्व, अचिंत्यत्व, अप्रतिमत्व, कई एक बातें लिंगाकार मूर्ति से ज्ञात होती है। ठीक है। ईश्वर यावत संसार का उत्पादक है। ईश्वर कैसा है यह बात पूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन कर सकता, अर्थात उसकी शोभा, उसकी सभी बातें गोल है। हमने इसके बारे में चर्चा कर ली थी। इस सभी बातें गोल है अर्थात स्पष्ट नहीं है। जो गोल होती है कोई भी वस्तु, उसका कोई और छोर नहीं होता। हमें नहीं पता है कि कहां से प्रारंभ हुई थी और कहां अंत हुआ था इसका, जो गोल होती है। ठीक है। बस जब सभी बातें गोल है तो चिन्ह भी हमने गोल मोल कल्पना कर लिया। यदि नतस्य प्रतिमास्ति का ठीक अर्थ यही है कि ईश्वर प्रतिमा नहीं है तथा इसकी ठीक सिद्धि ज्योतिर्लिंग ही से होगी। आगे बढ़े। क्योंकि जिसमें हाथ पांव मुख नेत्रादि कुछ भी नहीं है उसे प्रतिमा कौन कह सकता है? लिंग को प्रतिमा कौन कहेगा जिसके हाथ पांव मुख कुछ भी नहीं है? पर यदि कोई मोटी बुद्धि वाला कहे कि जो कोई अवयव ही नहीं तो फिर यही क्यों नहीं कहते कि कुछ नहीं है। भाई कोई मोटी बुद्धि वाला ये भी कह सकता है जब हाथ पांव कुछ भी नहीं है तो उसको मूर्ति वगैरह कुछ भी क्या मानो तुम, यही कह दो कुछ है ही नहीं। ठीक है। हम उत्तर दे सकते हैं कि आंखें हो तो धर्म से कह सकते हो कि कुछ नहीं है। मतलब प्रश्न पूछ रहा है क्या अगर तुम्हारी आंखें हो तो तुम अपने धर्म से कह सकते हो क्या कुछ नहीं है? तात्पर्य यह है कि कुछ है और कुछ नहीं है, दोनों बातें ईश्वर के विषय में न कही जा सके न नहीं कही जा सके, और हाँ कहना भी ठीक है। ठीक है। गोलमोल कर रहे हैं बात यहां पर, एवं नहीं कहना भी ठीक है। इसी भांति शिवलिंग भी समझ लीजिए, वह निरवयव है पर मूर्ति है। क्या है वह? निरवयव है। शिवलिंग क्या है? निरवयव है पर मूर्ति है। वास्तव में यह विषय ऐसा है कि मन बुद्धि और वाणी से जितना सोचा समझा और कहा जाए उतना ही बढ़ता जाएगा। यहां कुल मिला के इस पैरा में यह भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्रताप नारायण मिश्र है वही कहना चाह रहे हैं कि हम दूसरी मूर्तियों की तो बात कर सकते हैं लेकिन शिवलिंग को मूर्ति नहीं मानते। ये कह देते हैं कि भाई इसके कुछ नहीं है, हाथ पांव कुछ नहीं है, तो ये निरवयव है अर्थात इसका कोई अवयव नहीं, इसका कोई घटक नहीं है, तो यह कहना भी गलत है। ठीक है। पर मूर्ति है। निरवयव तो है वो क्योंकि उसके कुछ घटक नहीं है, लेकिन मूर्ति फिर भी है। वो मूर्ति क्या है? फिर भी है। वास्तव में यह विषय ऐसा है कि मन बुद्धि और वाणी से जितना सोचा समझा और कहा जाए उतना ही बढ़ता जाएगा, और हम जन्म भर बका करेंगे पर आपको यही जान पड़ेगा कि अभी श्री गणेशाय नमः हुई है। ये तो हम जानते ही हैं कि कितना भी ईश्वर के बारे में है या नहीं है, कितनी भी बहस कर लो, अगर आप देखते हैं टीवी या फिर यूट्यूब पर, अगर आप वो 2-3 घंटे की रील्स, 2-3 घंटे की रील्स तो 1 मिनट की होती है, 2-3 घंटे के अगर लंबे वीडियो देखने का शौक है आपको तो आप देख सकते हैं। एक शायद लल्लन टॉप पे आया हुआ है, पता नहीं वो ईश्वर है या नहीं है, जावेद अख्तर और एक कोई मौलाना है, उनकी बहस है, काफी अच्छी बहस है, वो भी देख सकते हैं। तो उसका कोई अंत नहीं है, कितना भी लंबा जा सकता है वो। इसी से महात्मा लोग कहे गए हैं कि ईश्वर को वाद में न ढूंढो पर विश्वास में ढूंढो। ईश्वर को किसमें? वाद में मत ढूंढो, किसमें ढूंढो? विश्वास में ढूंढो। इसलिए हम भी योग्य समझते हैं कि सावयव हाथ पांव होना चाहिए, शायद हाथ पांव है यहां पर, कर दो हाथ पांव इत्यादि वाले सावयव मूर्तियों के वर्णन की ओर झुके जानना चाहिए कि जो जैसा होता है उसकी कल्पना भी वैसी ही होती है। क्या कह रहा है? इसलिए
इसलिए हम भी योग्य समझते हैं कि सावयव मूर्तियों के वर्णन की ओर झुके। जानना चाहिए कि जो जैसा होता है उसकी कल्पना भी वैसी होती है। अर्थात कहना ये चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर ईश्वर की एक वैयक्तिक मूर्ति की कल्पना करता है, जिसके हाथ पांव है, मोर मुकुट लगा रखा है सर के अंदर, ठीक है, बांसुरी बजा रहे हैं या गले में सांप है, तो जैसा व्यक्ति कल्पना करता है, जो जैसा होता है वैसी कल्पना कर लेता है, और इसी के आधार पर क्या होते हैं, मूर्तियों के अनेक रूप मिल जाते हैं। ठीक है, यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता वर्णन करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे। किसका खींचेंगे? कब्रिस्तान का। और क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं, शमशान में क्या होता है, जलाया जाता है। वह यह न कहे तो क्या कहे कि बड़े बड़े बादशाह खाक में दबे हुए सोते हैं। यदि कब्र का तख्ता उठाकर देखा जाए तो शायद दो चार हड्डियां निकले भी, जिन पर यह नहीं लिखा कि यह सिकंदर की हड्डी या दारा की किसकी है इत्यादि। हमारे यहाँ उक्त विषय में शमशान का वर्णन होगा, क्योंकि अन्य धर्मियों के आने से पहले यहाँ कब्रों की चाल ही न थी। यूरोप में खूबसूरती के बयान में अलकाबली का रंग काला कभी न कहेंगे। अलकाबली का रंग क्या होगा? काला कभी नहीं कहेंगे खूबसूरती के अंदर। यहां ताम्रवर्ण सौंदर्य का अंग ने समझा जाएगा। ताम्रवर्ण क्या होगा? सौंदर्य का अंग नहीं समझा जाएगा। ऐसे ही सब बातों में समझ लीजिए, तब समझ में आ जाएगा कि ईश्वर के विषय में बुद्धि दौड़ाने वाले सब कहीं सब काल में मनुष्य ही है। अतएव उसके स्वरूप की कल्पना मनुष्य के ही स्वरूप की सब ठोर की गई है। उसके स्वरूप की कल्पना मनुष्य ही के स्वरूप की सी सब ठोर की गई है। अर्थात मनुष्य के जो स्वरूप है, मनुष्य के जो सोच विचार है, उसी के अनुरूप ईश्वर की कल्पना की गई है और मूर्तियां गढ़ी गई है। इंजिल और कुरान में भी कहीं कहीं खुदा का दाहिना हाथ, बायां हाथ इत्यादि वर्णित है। इंजिल और कुरान में भी कहीं कहीं खुदा का दाहिना हाथ और बायां हाथ। अब अगर हाथ है तो क्या है? फिर तो मूर्ति भी है, फिर तो रूप भी है। बरंच यह खुला हुआ लिखा है कि उसने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। ईश्वर ने आदम को क्या बनाया? अपने स्वरूप में बनाया। तो एक तरीके से कल्पना कर ही ली है ना। बनाने वाला है कोई, तो उसका भी तो कोई ना कोई स्वरूप होगा। चाहे जैसी उलटफेर की बातें मौलवी साहब और पादरी साहब कहे, पर इसका यह भाव कहीं न जाएगा कि ईश्वर यदि सावयव है तो उसका भी रूप हमारे ही रूप का सा होगा। ठीक है, वही कह रहे हैं कि कितना भी मौलवी साहब और पादरी साहब कह दे कि ईश्वर यदि सावयव है तो उसका भी स्वरूप या रूप हमारे ही रूप का सा होगा, यह बात नहीं मानी जा सकती है। हो चाहे जैसा, पर हम यदि ईश्वर को अपना आत्मीय मानेंगे तो अवश्य ऐसा ही मान सकते हैं जैसों से प्रत्यक्ष में हमारा उच्च संबंध है। प्रत्यक्ष में देखो, जैसों से प्रत्यक्ष में, जैसों से, ये शब्द क्या बता रहा है? प्रत्यक्ष, जो अर्थात जो दिखाई दे रहा है। तो आगे बात कर ही रहे हैं कि जो प्रत्यक्ष संबंध हमारे हैं वैसे संबंध ईश्वर के साथ में माने जा सकते हैं अगर हम सावयव माने तो। हमारे माता पिता, भाई बंधु, राजा, गुरु, जिनको हम प्रतिष्ठा का आधार एवं आधेय कहते हैं, उन सब के हाथ, पांव, नाक, मुंह हमारे हस्त पदादि से निकले हुए हैं। तो हमारे प्रेम और प्रतिष्ठा का सर्वोत्कृष्ट संबंधी कैसा होगा? बस इसी मत पर सावयव सब मूर्ति मनुष्य की सी मूर्ति बनाई जाती है। समझ गए बात? कहना ये चाह रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र कि जब हम ये देखते हैं कि जो हमारे सबसे निकट व्यक्ति है, हमारे पिता, माता, राजा हो गए, गुरु हो गए, जिसकी हम प्रतिष्ठा करते हैं, जिसका हम आदर करते हैं, वो सब क्या है? हाथ पांव वाले हैं। और ईश्वर से भी हमारा अगर वैसा ही संबंध है, उतना ही प्रेममय संबंध है, उतना ही प्रतिष्ठा का, आदर का संबंध है, तो ऐसी स्थिति में उसका भी तो स्वरूप वही होना चाहिए जो हमारे राजा का, हमारे माता पिता का है। ठीक है, इसी आधार पर क्या करते हैं? हम कोई मूर्ति की कल्पना करते हैं या मूर्ति का निर्माण करते हैं। ये प्रताप नारायण मिश्र यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। और इसी मत पर सावयव सब मूर्ति मनुष्यों की सी मूर्ति बनाई जाती है। विष्णुदेव की सुंदर सौम्य मूर्तियां प्रेमोत्पादनार्थ है। विष्णुदेव की सुंदर सौम्य मूर्तियां किसकी? विष्णुदेव की। किसके है? प्रेम उत्पादनार्थ, प्रेम के उत्पादन के लिए है। क्योंकि खूबसूरती पर चित्त अधिक आकर्षित होता है। भैरव आदि की मूर्तियां भयानक है। किसकी मूर्ति? भैरव आदि की मूर्तियां क्या है? भयानक है।
जिसका यह भाव है कि हमारा प्रभु हमारे शत्रुओं के लिए महाभयजनक है, अथच हम उसकी मंगलमय सृष्टि में हलचल डालेंगे तो वह कभी उपेक्षा न करेगा। उसका स्वभाव क्रोधी है, पर शिव मूर्ति में कई एक विशेषता है, उनके द्वारा हम यह उपकार यथामति ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। सिर पर गंगा का चिन्ह होने से यह भाव है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और परमार्थिक सर्वस्व है और भगवान सदाशिव विश्वव्यापी है। विश्वव्यापी क्यों हो गया? दो चीजें देखी। इस पंक्ति का क्या अर्थ है कि एक तो सिर पर क्या है? गंगा है, ठीक है, और सिर पर गंगा है। गंगा किसका प्रतीक है? जल का। और भारत के अंदर और जहां प्रताप नारायण मिश्र रहते थे, कानपुर के आसपास के इलाके के अंदर, वहां तो गंगा अत्यधिक पूजनीय नदी है, ठीक है। तो गंगा हमारे देश की सांसारिक और परमार्थिक सर्वस्व है, सब कुछ है। क्योंकि उस समय की जो हिंदी के लेखक है उनके साथ में थोड़ी सी समस्या ये थी कि वो एक क्या बोलते हैं, केंद्रीय मानसिकता से ग्रस्त थे। उनको लगता था कि ये जो गंगा के आसपास का क्षेत्र है वही सब कुछ है। जैसे चीन को लगता था ना, सेंट्रोमेनियक होते हैं कुछ लोग ऐसे, तो जिनको लगता है कि भाई विश्व हमारे चारों तरफ ही है, ठीक है, हम विश्व के सबसे केंद्र के अंदर हैं। तो गंगा को क्या कह दिया? सबसे पवित्र कह दिया। लेकिन कितना भी हो, साउथ का जो व्यक्ति होगा, दक्षिण का, उसके लिए गोदावरी कृष्णा नदियां गंगा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था, वहां के जीवन को वही नदियां चलाती है। तो वो गंगा का उदाहरण दे रहे हैं। गंगा हमारे देश की सांसारिक और परमार्थिक सर्वस्व है और भगवान सदाशिव विश्वव्यापी है। क्यों विश्वव्यापी है? क्योंकि गंगा जिनके सर पर है, अर्थात जल जिसके सिर पर है, जल का प्रतीक है। गंगा किससे निकलती है? शिव जी के सर से निकलती है, ठीक है। तो जल निकल रहा है यहां से, और जल क्या है? पूरे विश्व का, और विश्व के अंदर हर जगह फैला हुआ है। तो शिव भी क्या है? हर जगह फैला हुआ है। हर जगह का जो जल है वो शिव के सिर से निकला हुआ जल है, ठीक है। अतः विश्वव्यापी की मूर्ति कल्पना में जगत या सर्वोपरि पदार्थ सिर स्थानीय कहा जा सकता है। तो विश्वव्यापी की मूर्ति कल्पना में क्या होता है? जो सर्वोपरि पदार्थ है वो सिर स्थानीय ही हो सकता है। दूसरा अर्थ यह है कि पुराणों में गंगा की विष्णु के चरणों से उत्पत्ति मानी गई है। दूसरी बात क्या होगी? पुराणों में गंगा की विष्णु के चरणों से उत्पत्ति मानी गई है। और शिवजी को परम वैष्णव कहा गया है। शिवजी को क्या कहा गया है? परम वैष्णव कहा गया है। ये यहां पर प्रश्न है, देखिए बहुत सारी डाटा एक साथ में आ गया है आपके। शिवजी को क्या कहा गया? परम वैष्णव कहा गया है। गंगा कहां से पैदा होती है? शिवजी के सर से, ठीक है। साथ में क्या माना गया? पुराणों में गंगा की विष्णु के चरणों से उत्पत्ति मानी गई है। तो गंगा विष्णु के चरणों से निकलती है और शिवजी के सर में समाती है, ठीक है। शिवजी को क्या माना गया? परम वैष्णव माना गया है। और शिवजी की पूजा के अंदर आगे आएगा उल्लेख, शिवजी की पूजा में विष्णु, क्योंकि कमल नयन कहा जाता था इनको, जैसा कि राम की शक्ति पूजा में भी उल्लेख मिलता है एक जगह कि शक्ति की पूजा के लिए राम अपनी राजीव नयन कहे जाने के कारण आंख निकालने के लिए उद्यत हो बैठते हैं। उसी प्रकार से ये प्रसंग मुझे ऐसे लगता है कि निराला जी ने यहां से भी उठाया है वो प्रसंग, ठीक है। उस परम वैष्णवता की पुष्टि इससे उत्तम और क्या हो सकती है कि उनके चरण निर्गत जल को सिर पर धारण करे, ठीक है। परम वैष्णव कौन है? विष्णु। और उनके चरण से जो निर्गत जल है उसको सिर पर धारण करे शिव जी। तो परम वैष्णव हो गए? नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि विष्णु को इतना बड़ा मानते हैं वो। परम वैष्णव वही हो गए। वैष्णव का क्या अर्थ हो गया? जो विष्णु को मानते हैं। लेकिन परम वैष्णव कौन हो गया? जो सबसे बड़ा वैष्णव धर्म का पालन करने वाला हो, विष्णु में जिसकी सबसे बड़ी आस्था हो, ठीक है। परम वैष्णव सेव लिखा गया, अच्छा कहां? निर्गत जल को सिर पर धारण करे। ऐसे ही विष्णु भगवान को परम शिव लिखा है। परम शिव लिखा है कि भगवान विष्णु नित्य सहस्त्र कमल पुष्पों से सदा शिव की पूजा करते थे। क्या करते थे? सहस्त्र कमल पुष्पों से सदा शिव की पूजा करते थे। तो ये क्या हो गए? परम शिव हो गए। एक दिन एक कमल घट गया तो उन्होंने यह विचार के कि हमारा नाम कमल नयन है, अपना नेत्र कमल शिवजी के चरण कमल को अर्पण कर दिया। सच है, अधिक शिवता और क्या हो सकती है। हमारे शास्त्रार्थी भाई ऐसे वर्णन पर अनेक कुतर्क कर सकते हैं, पर उनका उत्तर हम कभी पुराण प्रतिपादन से दे देंगे, ठीक है। ये बात हमने कर ही ली थी। इस अवसर पर हम इतना ही कहेंगे कि ऐसे ऐसे संदेह बिना कविता पढ़े कभी नहीं दूर होने के। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि भगवान विष्णु की शैवता और भगवान शिव की वैष्णवता का अलंकारिक वर्णन है। भगवान विष्णु की क्या है? शैवता, और भगवान विष्णु की अलंकारिकता का वर्णन है। ये बात कही जा रही है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याणमयी
यह दोनों एक ही प्रेम स्वरूप के नाम है। ये भी अच्छी पंक्ति है। वास्तव में क्या है, विष्णु किसका पर्याय है, व्यापकता के, और शिव किसका है, कल्याणमयी के। दोनों एक ही प्रेम स्वरूप के नाम है, दोनों एक ही प्रेम स्वरूप के नाम है, पर उसका वर्णन पूर्णतया असंभव है। अतः कुछ कुछ गुण एकत्र करके दो स्वरूप कल्पना कर लिए गए हैं। क्या कहा है, पर उसका वर्णन पूर्णतया असंभव है। अब क्या हो गया, ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि अनेक गुण होते हैं, ठीक है, और ईश्वर के अंदर उन सभी गुणों का एक साथ में अस्तित्व होता है, और उस अस्तित्व को हम अपनी आंखों से, अपने मन से महसूस नहीं कर सकते, इतने ज्यादा गुणों को। तो हर एक गुण के अंदर हमने क्या कर दिया, एक देवता की सृष्टि कर दी, एक ईश्वर की सृष्टि कर दी कि ये जो कल्याण का स्वरूप है, शिव का जो स्वरूप है, मंगल का स्वरूप है, वो क्या होगा, शिव में निहित होगा। जो व्यापकता का स्वरूप है वो विष्णु में होगा, ठीक है, ऐसे हमने कर दिया है। उसका वर्णन पूर्णतः असंभव है, अतः कुछ कुछ गुण एकत्र करके दो स्वरूप कल्पना कर लिए गए हैं, जिसमें कवियों को वचन शक्ति के लिए आधार मिले। कवियों को वचन शक्ति के लिए आधार मिला, अर्थात कवि खुद बखान कर सके। अगर इतने ज्यादा गुण एक व्यक्ति में हो जाएंगे तो कैसे बखान करेंगे फिर। हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है, और वह विशेषतः शैवों के धर्म का आधार है। अतः इन अप्रतर्क्य विषयों को दीर्घ दर्शन मात्र कथन करके अपने शैव भाइयों से पूछते हैं कि आप भगवान गंगाधर के पूजक होके वैष्णवों से किस बरते पर द्वेष रखते हैं। यह है मुख्य प्रश्न। आप भगवान गंगाधर के पूजक, गंगाधर अर्थात गंगा को धरने वाला शिव होके वैष्णवों से किस बरते पर द्वेष रख सकते हैं, क्योंकि जो गंगा विष्णु के चरणों से निकली और उसे जो आपका आराध्य देव है शिव, वो क्या करते हैं, अपने सर पर धारण करते हैं। वो तो परम वैष्णव है, आप वैष्णवों से किस प्रकार की नफरत कर सकते हैं। यदि धर्म से अधिक मतवालेपन पर श्रद्धा हो तो अपने प्रेमाधार भगवान भोलानाथ को परम वैष्णव एवं गंगाधर, या गंगाधार तो नहीं, गंगाधर कहना छोड़ दीजिए। नहीं तो सच्चा शिव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को आपको देवता समझे। इसी भांति यह भी समझना चाहिए कि गंगा जी परम शक्ति है, इससे शैवों को शाक्तों के साथ भी विरोध अयोग्य है। ठीक है, ये बात सेम ही जो हमने कही थी, कुछ अलग नहीं है। कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, उस वजह से क्या होता है, पंक्तियों में जो पढ़ता हूं ना उस समय फ्लो टूट जाता है। कितना भी देख लो इनको, लेकिन फ्लो टूट ही जाएगा आप भी पढ़ोगे तो, क्योंकि इतनी ज्यादा व्याकरणिक की जो गलतियां हैं वो उस समय की गलतियां नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय की वैसी भाषा थी, लेकिन आज की जो भाषा उसके अनुरूप नहीं है, तो कहीं ना कहीं फ्लो टूट जाता है, समझने में थोड़ी मुश्किल आती है सेंटेंस को। लेकिन कोशिश की है कि अधिक से अधिक आपको समझाया जा सके। अच्छा, ये क्या कहना चाह रहे हैं, लास्ट पंक्ति और देख लीजिए। नहीं तो सच्चा शिव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को देवता समझे, वैष्णव मात्र को आपका देवता समझे, या ऐसा कुछ होगा यहाँ पर। इसी भांति यह भी समझना चाहिए कि गंगा जी परम शक्ति है। गंगा जी क्या है, परम शक्ति का एक स्वरूप है। इससे शैवों को शाक्तों के साथ विरोध अयोग्य है। शैव और शाक्त का विरोध है वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी शिव के साथ में, शिव के सर पर क्या है, गंगा विराजमान है, और सर पर विराजमान किया है तो इसका कारण क्या है कि गंगा को बहुत ही ज्यादा सर्वोपरि माना है, अटूट संबंध स्थापित किया है। ठीक है, तो आप ऐसे मानते हैं कि अगर शाक्तों के साथ में अगर आपका विरोध है तो वो भी गलत है। यद्यपि हमारी समझ में तो आस्तिक मात्र को किसी से द्वेष बुद्धि रखना पाप है। क्या है, यद्यपि हमारी समझ में तो आस्तिक मात्र को किसी से द्वेष बुद्धि रखना पाप है, क्योंकि सब हमारे जगदीश ही की प्रजा है, सब हमारे खुदा ही के बंदे हैं, इस नाते सभी हमारे आत्मीय बंधु है। पर शैव समाज का वैष्णव और शाक्त लोगों से विशेष संबंध ठहरा, अतः इन्हें तो परस्पर महामैत्री से रहना चाहिए। शिव मूर्ति में अकेली गंगा कितना हित कर सकती है, इसे जितने बुद्धिमान जितना विचारे उतना ही अधिक उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम इस विषय को अपने पाठकों के विचार पर छोड़ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि शिव मूर्ति में अकेली गंगा भी कितना लाभ कर सकती है, कितना हित कर सकती है, ये तो बुद्धिमान लोग हैं वही विचार सकते हैं। तो ये दोनों ही अर्थ के अंदर है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव व्यंग्य भी है कि अकेली गंगा भी कुछ नहीं कर सकती और अकेली गंगा भी कितना कर सकती है, ये दोनों ही बातें यहां पर। बहुत मूर्तियों के 5 मुख होते हैं, बहुत मूर्तियों के 5 मुख होते हैं।
इन 5 मुख, जिसमें हमारी समझ में यह आता है कि यावत संसार और परमार्थ का तत्व तो 4 वेदों में आपको मिल जाएगा। यावत संसार और परमार्थ का तत्व अर्थात इस संसार का जो हमारे चारों तरफ है और जो परमार्थ जो हमसे परे हैं 4 वेदों में मिल जाएगा। पर यह न समझिएगा कि उनका दर्शन भी वेद विद्या ही से प्राप्त हो जाएगा। पर यह न समझिए कि उनका दर्शन भी वेद विद्या से ही प्राप्त है। जो कुछ 4 वेद सिखलाते हैं उससे भी उनका रूप उनका गुण अधिक है। वेद उनकी वाणी है। किसकी बात कर रहे हैं, समझ में आ गया होगा आपको। केवल 4 पुस्तकों पर ही उस वाणी की इति नहीं है। एक मुख और है जिसकी प्रेममय वाणी केवल प्रेमियों के सुनते में आती है। केवल विद्याभिमानी अधिकाधिक 4 वेद द्वारा बड़ी हद 4 फल पा जाएंगे, पर उनके पंचम मुख संबंधी सुख औरों के लिए है। और वो क्या है, प्रेम की बात करते हैं, संभवतः आगे चल के देख लेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, 4 जो मुख है किसी मूर्ति के, उससे क्या होता है 4 फल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पंचम मुख से जो संबंधित जो सुख है वो औरों के लिए ही है। जो शास्त्रार्थी है वो केवल 4 तक ही सीमित रह जाते हैं और 5वां जो है वो औरों के लिए है। शिव मूर्ति क्या है और कैसी है, ये बात तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कह सकते हम क्या है। पर जहां तक साधारणतः बहुत सी मूर्तियां देखने में आई है उनका कुछ वर्णन हमने यथामति किया। यद्यपि कोई बड़े बुद्धिमान इस विषय में लिखते तो बहुत सी उत्तमोत्तम बातें और भी लिखते, पर इतने लिखने से भी हमें निश्चय है कि किसी न किसी भाई का कुछ भला हो ही रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ वापस पढ़ने वाली बात है नहीं। मरने के पीछे कैलाशवास तो विश्वास की बात है। हमने न कैलाश देखा है न किसी देखने वाले से कभी वार्तालाप अथवा पत्र व्यवहार किया है। हाँ, यदि होता होगा तो प्रत्येक मूर्ति के पूजक को ही रहेगा। ठीक है, पर हमारी इस अक्षरमयी मूर्ति के सच्चे सेवकों को संसार ही में कैलाश का मुख प्राप्त होगा। हमारी इस अक्षरमयी मूर्ति के सच्चे सेवकों को संसार ही में कैलाश का मुख प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि जहां शिव है वहां कैलाश है। देखिए कितनी बड़ी बात है, जहां शिव है वहां कैलाश है। यह भी बात आप अगर कोई निबंध लिखे, निबंध का मेरा अर्थ है कि मान लो कोई भाषण प्रतियोगिता में भाग ले कोई भी व्यक्ति, ठीक है। देखिए क्या होता है, हिंदी साहित्य की अच्छी बात यह है कि अगर आप नाटक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण कौशल है, वो सुधार आता है, भाषा शुद्ध होती है उससे। ठीक है, कम से कम आपका जो मंच पर बोलने की जो शैली है उसमें सुधार आता है, आपको शक्ति मिलती है कि आप जाके मंच पे बोल सकें। इसी प्रकार से जब अगर आप कविता शामिल करते हैं अपने बोलचाल के वाक्यों में तो आपकी जो बात कहने का जो प्रभाव है वह बढ़ता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर ऐसी बातें जहां शिव है वहां कैलाश है, ये बात आप किसी मंच पर या किसी निबंध के अंदर, किसी परीक्षा के अंदर क्वेश्चन का उत्तर लिखते हुए भी लिखते हैं तो ये वजन पड़ता है बात के अंदर कि कुछ ना कुछ इस व्यक्ति ने ठीक पढ़ा है, ठीक विचारा है, तब जाके यह विचार इसके अंदर बैठा है। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर कि कैलाश की वजह से शिव नहीं है, कैलाश की वजह से, कैलाश पर्वत की वजह से शिव नहीं है, शिव की वजह से कैलाश है, और जहां शिव है वहीं कैलाश है। ठीक है, तो ये शिव की व्यापकता को, शिव के प्रभाव को कैलाश के अंदर जो हमने सीमित कर दिया कि कैलाश पर्वत पर शिव विराजते हैं, उससे बढ़कर है शिव, ये कहना चाह रहे हैं। और बहुत ही मार्के की बात कही गई है यहां पर, जहां शिव है वहां कैलाश है। तो जब हमारे, तो क्या है, कैलाश होने से शिव नहीं है, शिव के होने से कैलाश है। तो जब हमारे हृदय में शिव होंगे तो हमारा हृदय मंदिर क्यों ने कैलाश होगा, हृदय मंदिर और क्यों ने कैलाश होगा। हे अच्छा, हृदय मंदिर की बात करें तो हमारा हृदय मंदिर क्यों ने कैलाश होगा। विश्वनाथ, कभी हमारे हृदय मंदिर को कैलाश बनाओगे, अर्थात अगर तुम आ जाओगे हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर आकर बस जाओगे तो हमारा हृदय भी क्या बन जाएगा, कैलाश बन जाएगा। क्यों? क्योंकि शिव है तो कैलाश है, वरना कैलाश कुछ नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार अन्य धातु पाषाण आदि निर्मित मूर्तियों का रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खेरेश्वर आदि नाम होता है, वैसे इस अक्षरमयी शिव मूर्ति के अगणित नाम है। हरदेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर इत्यादि, पर मुख्य नाम क्या है, प्रेमेश्वर। मुख्य नाम क्या है, यह भी एक प्रश्न हो गया। मुख्य नाम क्या है, प्रेमेश्वर। ठीक है, कोई महाशय प्रेम को ईश्वर ने समझे,
मुख्य अर्थ है कि प्रेममय ईश्वर। अच्छा, प्रेम का ईश्वर, ठीक है, प्रेम का ईश्वर शब्द, प्रेम का ईश्वर ही है। आगे पंक्ति पढ़ते तो खुलता है शब्द। कोई महाशय प्रेम का ईश्वर नहीं समझे, अर्थात जो कैलाश की बात कर रहे हैं वो प्रेम का ईश्वर ना समझे उसको। मुख्य अर्थ है कि प्रेममय ईश्वर, अर्थात प्रेममय ईश्वर, प्रेम सहित ईश्वर, उनका इनका दर्शन भी प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ है। जब अपनी अकर्मण्यता का और उनके एक एक उपकार का सच्चा ध्यान जमेगा, तब अवश्य हृदय उमड़ेगा और नेत्रों से अश्रुधारा बह चलेगी। उस धारा का नाम प्रेम गंगा है। क्या है? प्रेम गंगा। जब हृदय उमड़ेगा, उसी के जल से स्नान कराने का महात्म्य है। हृदय कमल उनके चरणों पर चढ़ाने से अक्षय पुण्य है। यह तो इस मूर्ति की पूजा है जो प्रेम के बिना नहीं हो सकती। पर यह भी स्मरण रखिए कि यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ शिव मूर्ति है, अर्थात कल्याण का स्वरूप है। शिव मूर्ति अर्थात कल्याण का स्वरूप है। क्या है? स्मरण रखिए, यहां से फिर से पढ़िए। स्मरण रखिए कि यदि आपके हृदय में प्रेम है, हृदय में प्रेम है, तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ शिव मूर्ति है, अर्थात कल्याण का स्वरूप है। नहीं तो सोने और हीरे की मूर्ति तुच्छ है। यदि उससे स्त्री का गहना बनवाते हो तो उसकी शोभा होती, तुम्हें सुख होता, भैयाचारे में नाम होता, विपत्ति काल में निर्वाह होता। पर मूर्ति से कोई बात सिद्ध नहीं हो सकती। पाषाण धातु मृत्तिका का कहना ही क्या है, स्वयं तुच्छ पदार्थ है। केवल प्रेम ही के नाते ईश्वर है, केवल प्रेम ही के नाते ईश्वर है। नहीं तो घर की चक्की से भी गए बीते, पानी पीने के भी काम के नहीं। यही नहीं, प्रेम के बिना ध्यान ही में क्या ईश्वर दिखाई देगा। जब चाहो आंखें मूंद के अंधे की नकल कर देखो, अंधकार के सिवाय कुछ नहीं सूझेगा। प्रेम नहीं है तो कितना भी ध्यान लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। वेद पढ़ने में हाथ मुंह दोनों दुखेंगे, अधिक श्रम करोगे दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी। खैर इन बातों के बढ़ाने से क्या। देखिए कितनी अच्छी बात करें यहाँ पर, खैर इन बातों के बढ़ाने से क्या। ये बात जो मैंने कही थी ना कि प्रताप नारायण मिश्र पूरा निबंध कह देते हैं, लेकिन कहीं पर भी किसी को भी इतना ज्यादा भी चोट नहीं पहुंचाते कि वो तिलमिला उठे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप से प्रश्न उठने लगते हैं। इस निबंध को पढ़ते हुए आपने देखा होगा कि कितने सरल तरीके से, सभ्य तरीके से, सौम्य तरीके से अपनी बात पूरे निबंध के अंदर रखी है और बहुत कुछ स्पष्ट भी कर दिया है। कितना भी कोई व्यक्ति हो जो शास्त्र पूजा करने वाला हो, वेदों को मानने वाला हो, उसी को धर्म समझता हो, वो भी इतना चोटिल नहीं होगा कि प्रताप नारायण मिश्र या उनके निबंध से घृणा करने लगे। उसे भी कहीं ना कहीं उसके चक्षु खुलने की संभावना इस निबंध से बनती है। ठीक है, तो खैर इन बातों के बढ़ाने से क्या फायदा। क्या कह रहे हैं? वेद पढ़ने में हाथ मुंह दोनों दुखेंगे, अधिक श्रम करोगे दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी। व्यंग्य कर दिया, लेकिन फिर भी क्या कीजिए, खैर इन बातों को बढ़ाने से क्या है। ठीक है, जहां तक से हृदयता से विचार कीजिएगा, बस ये शब्द आ गया। अब भाई किसी आदमी को कह दें कि भाई तुम्हारे अंदर ये कमियां तो है, लेकिन फिर कह देंगे अगर आप सहृदयता से विचार करेंगे, आपके हृदय पर हमें भरोसा है, तो फिर वो जो भी आपने आलोचना की वो क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है। सहृदयता से विचार कीजिएगा, वहां तक यही सिद्ध होगा कि प्रेम के बिना वेद झगड़े की जड़ है, धर्म बेसिर पैर के काम, स्वर्ग शेख चिल्ली का महल, मुक्ति प्रेत की बहिन है। क्या है? प्रेम के बिना वेद क्या है, झगड़े की जड़। धर्म क्या है, बेसिर पैर के काम। स्वर्ग क्या है, शेख चिल्ली का महल। और मुक्ति क्या है, प्रेत की बहिन है। ये भी आप थोड़ा देख लेना। ईश्वर का तो पता ही लगना कठिन है। ठीक है, ये तो जब बात कर रहे हैं प्रेम के बिना वेद धर्म और सब क्या है, ये सब की फालतू की चीजें, ईश्वर का तो पता लगना और भी कठिन है। ब्रह्म शब्द ही नपुंसक है। ब्रह्म शब्द क्या हो जाएगा, नपुंसक है अर्थात है। अच्छा, ब्रह्म शब्द ही नपुंसक अर्थात है, अर्थात ब्रह्म शब्द क्या है, नपुंसक का अर्थ देता है फिर ऐसी स्थिति में। और हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है तो संसार क्या है, शिवमय है। हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है तो संसार शिवमय है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति है, अर्थात कल्याण का स्वरूप है। और ये इस उपन्यास की नहीं, इस निबंध की क्या है, सबसे बड़ी पंचलाइन या सारभूत है। इसेंस जिसे कहते हैं ना, सार, वो यही है। तो वास्तविक शिव मूर्ति क्या है,
वास्तविक शिव मूर्ति क्या है? प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति है, अर्थात कल्याण का रूप है। प्रेम ही क्या है? कल्याण का रूप है। प्रेम ही शिव मूर्ति है। शिव मूर्ति क्या है? कल्याण का रूप है। तो क्या हो गया? प्रेम, शिव मूर्ति और कल्याण का रूप, ये क्या हो गए? शब्द कल्याण, ये तीनों क्या हो गए? पर्यायवाची हो गए इस निबंध की दृष्टि से। ठीक है, तो हमने ये निबंध का पाठ पूरा कर लिया है और घंटे भर की या 1.5 घंटे की कक्षा हुई होगी। मुझे लगता है निबंध आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, आपको याद भी रह जाएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सुन लीजिए, अगर कोई और चीज नहीं पढ़ रहे हैं तो। यहाँ आप स्पष्ट देख लीजिए कि निबंध बोरियत भरे हो सकते हैं, लेकिन हालांकि ये निबंध तो मुझे लगता है आपको पढ़ के अच्छा ही लगेगा शायद। तो निबंध अगर कोई दूसरी चीज नहीं पढ़ रहे हैं तो इसी एक ही क्लास को 2 या 3 बार देख लीजिए। 1-1 घंटे की क्लास है, आपका निबंध पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है एक बार पढ़ लिया, अब इतना ही देख पाऊंगा, तो जो लिखा हुआ है आपके पास उसको रिवाइज कर लीजिए। और नहीं तो फिर कहानियों वाली, छायावाद की कुछ यूनिट है जो है, पार्ट है, वो भी अपलोड कर रखा है अपने चैनल पर, तो पुराना उसको भी देख लीजिए, पढ़ते रहिए। मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि ऑनलाइन जो टीचर पढ़ाता है वो क्या करता है? पढ़ाता है, बात खत्म होगी, स्टूडेंट के साथ में उसका रिश्ता यहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन मैंने एक ग्रुप भी बनाया है जिसमें JRF 50 नाम से बनाया, जिसमें मैंने कहा कि 50 लड़कों को JRF करवाएंगे, ये अपना एक वादा है आप लोगों से। तो उस ग्रुप का उद्देश्य यही था कि क्योंकि आप कोई उत्तर प्रदेश से, कोई झारखंड से, 3-4 लड़के उत्तराखंड से हैं, कुछ राजस्थान से हैं, कुछ छत्तीसगढ़ से हैं, ठीक है, MP से भी हैं, तो इन सब के साथ में मैं कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता डायरेक्टली। तो उन लोगों के साथ में फ़ोन से बात हो सकती है, रेगुलरली मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, डेली बात होकर डेली कितना पढ़ते हैं वो जज कर सकते हैं। जो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, जो नहीं बताएगा मैं कितना पढ़ता हूं, उसको उस ग्रुप से हम निकाल देंगे। ठीक है, आप लोग भी जुड़ सकते हैं वहां पर और पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो वो जो ऑनलाइन क्लास है इसको ऑफलाइन का स्वरूप देना, एक तरीके से पर्सनल कांटेक्ट में रहना है, वैयक्तिक गाइडेंस दूंगा मैं आपको, और प्रयास करेंगे कि कैसे ही करके आपका मोटिवेशन अगले 5 महीने तक इतना बना के रखें कि हिंदी आपके हाथों में आपको लगे, बिल्कुल ऐसा लगे कि हिंदी में कुछ भी आए मैं उसके लिए तैयार हूं, JRF करके रहेंगे। ठीक है, तो बात कहां से शुरू की थी, मैं भूल भी गया बीच में। तो यही फायदा है, आप इन निबंधों को पढ़ें और जितना हो सके बार बार जो पुरानी कक्षाएं उनको भी देखें, और खाली समय में बैठे हैं तो उनको देखें, टेक्स्ट पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, लेकिन पढ़े जरूर। 6-7 घंटे डेली की पढ़ाई कीजिए। 6 घंटे पढ़ाई पर्याप्त होती है। 6 घंटे की पढ़ाई अगर करेंगे आप तो जो मैं पढ़ाऊंगा उसका 2 या 3 बार रिवीजन हो जाएगा। एक और भी बात याद रखिए कि हम कई बार ये सोचते हैं कि ये तो निबंध पढ़ाया है, इसके अंदर बहुत ज्यादा सूचनाएं हैं और मैं बाद में पढ़ लूंगा। बाद में कुछ नहीं होता। अगर 2 महीने बाद, एग्जाम से 2 महीने पहले आपने पढ़ना शुरू किया, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि 15 दिन में नेट का JRF का पेपर निकाल दिया। मैंने भी निकाल दिया था, 15 दिन दिए और निकाल दिया था JRF का पेपर, और अच्छे अंक भी आए JRF के अंदर भी। ठीक है, लेकिन उसका कारण क्या है कि आप ये देखिए कि लंबी तैयारी कितनी है। मेरा UPSC मेंस के अंदर मेरा हिंदी साहित्य सब्जेक्ट था जिसमें मैं ठीक ठाक स्कोरर था, टॉप स्कोरर के अंदर था, मेरे GK के अंदर कम थे नंबर। ठीक है, तो हिंदी था मेरा, और हिंदी से मैंने जो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर RPSC के द्वारा जो पेपर होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो पेपर दिए, 3 बार पेपर दिए, तीनों बार इंटरव्यू कॉल हो गया, 2 का इंटरव्यू होना भी बाकी पड़ा है, उसमें भी अच्छा स्कोर हो रहा है, JRF क्लियर हो गया। लेकिन कारण क्या है इसका? क्योंकि बहुत लंबी तैयारी है, उपन्यास पढ़ने का, कहानियां पढ़ने का मुझे लगातार शौक रहा है, तो वो इस वजह से है सारी बातें। तब 15 दिन में हो सकता है, क्योंकि जितने भी उपन्यास है अपने नेट के या JRF के पाठ्यक्रम के अंदर, वो उपन्यास, उनमें से लगभग 80% उपन्यास तो मैंने पहले से पढ़ रखे थे, शौक था इसलिए, तो 15 दिन में हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति कहता है कि मैं नया हूं और 15 दिन में कर लूंगा, असंभव बात है। ठीक है, जो 15 दिन में करने वाले हैं उनकी तैयारी सालों की है, तो हमें कम से कम 5-6 महीने तो पढ़ना पड़ेगा। जो 15 दिन का कह रहा है उसका ये देखिए बैकग्राउंड कैसा है। अगर आपने जितनी भी रचनाएं हैं वो कुछ नहीं पढ़ा उसमें से, तो आपको 5-6 महीने चाहिए, और 5 महीने के अंदर मैं आपको एक एक रचना पढ़वा दूंगा बोर्ड के ऊपर, और हम बात कर लेंगे उसके ऊपर, टेस्ट दे देंगे, क्या नहीं होगा, आराम से JRF होगा। और लगातार प्लूटो हिंदी को देखते रहिए, आपको यहाँ पर शानदार कंटेंट और क्लासेज मिलेगी। और नेट का जो पहला पेपर है उसमें भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो हिंदी वालों के लिए कठिनाई पैदा करते हैं, तो मैं उनको सरल शब्दों में वो पेपर भी पढ़ाऊंगा। क्योंकि मेरा JRF अच्छे अंकों से हुआ, मेरा जितने भी JRF के सब्जेक्ट जो भी आते हैं टॉपिक के, वो सब कहीं ना कहीं मैंने मेरे जीवन के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होऊंगा। और प्लूटो हिंदी में बने रहने के लिए आपका सबका धन्यवाद। क्लासें देखते रहिए, पढ़ते रहिए। शुभ रात्रि।